एक स्क्रिप्चर को मानना मैंने बंद किया है इस्लाम के। बाकी मेरे सारे काम वही मुस्लिमों वाले हैं, तो मैं मुसलमान हूँ। कौन सा स्क्रिप्चर नहीं मानते हो आप? औरतों को लेकर स्टेटस क्या है कुरान में? औरतों को तो सर इसके अंदर कुछ बिल्कुल भी मानना ही नहीं, क्या ना, उनकी तो गवाही तक भी आदि बताएंगे। औरतों को अपनी शादियां करने का भी अधिकार नहीं है। वो खुद अपनी मर्जी से अपनी शादी नहीं कर सकती, पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी। अगर उनको किसी से प्यार मोहब्बत हो जाए तो वो आराम है, नहीं कर सकते। इस्लाम आज की तारीख में चंदा है और कुछ नहीं है। और इस्लाम जो है मुल्लों का इस्लाम है, कुरान के ऊपर यहाँ कोई है ही नहीं। और कुरान के ऊपर जो है ना, वो कौन है, तालिबान वाले हैं, बोको हराम है, ये जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं ना, ये असली इस्लाम के फॉलोवर है। जो आतंकवादी है वो असली इस्लाम के फॉलोवर है। क्योंकि इस्लाम कहता है मोहम्मद साहब, अरे वाह, उससे तो बेहतर दुनिया में कोई इंसान ही पैदा नहीं हुआ। अब देखिए मोहम्मद साहब की तारीफ देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये कुरान और हदीस। कुरानों में तो सॉरी नहीं है, कुरान के अंदर तो नहीं है, हदीसों के अंदर 12-12 शादियाँ करने वाला इंसान, वो कितना अच्छा इंसान है। 12 शादियाँ कर रहा है, जिसमें कि 6 साल की बच्ची आयशा, वो इतना अच्छा इंसान है। वो जो 1.5 साल की बच्ची फर्श पे घूम रही है, उसको देख के बोल रहा है कि अगर ये बच्ची जवान होगी, मेरे जिंदा रहते तो मैं इससे निकाह करूंगा। शुक्रिया जी सलीम साहब आने के लिए पहले तो। और मुझे काफ़ी लगता है कि अच्छा ही सेशन रहेगा। जी, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय खुद ही दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा नाम सलीम वास्तिक है जी, और मैं पहले मौलवी था, मौलाना था, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर मेरी जॉब भी रही है। और वक्फ बोर्ड के अंदर रहते रहते ही मैं मज़ार के ऊपर भी तैनात रहा हूँ। अम्बाला के अंदर एक खिलन गांव है, वहाँ पे पीर की मज़ार थी, उसके ऊपर मैं रहा हूँ। और वहीं से मेरे अंदर जो है, मतलब ये नास्तिकता जो है मेरे अंदर उपज होगी वहीं से। तो उस टाइम जो है दिमाग में ऐसा आया कि भाई हम लोग बहुत गलत जा रहे हैं, बहुत गलत गलत कर रहे हैं। तो मैंने वहीं से ये सब कुछ छोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ पे लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये पीरों के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सब यहाँ पे कब्र है, चिनाई पलस्तर वगैरह है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। लोगों को बताना शुरू कर दिया। वो बात फैलते फैलते वक्फ बोर्ड तक चली गई। फिर उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया। उसके बाद जब मैं डिसमिस हो गया तो जाहिर है रोज़गार ख़त्म हो गया, वहाँ से पैसा जो आता था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैं ये अपना यहीं पे लोनी गाजियाबाद में आ गया। यहाँ पे मैंने अपनी दुकान खोल ली और मेहनत और ईमानदारी से कमाने लगा। और लोगों को फेसबुक वगैरह के ज़रिए जो है इसके इस्लाम धर्म के बारे में चूँकि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रही है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ही ज़्यादा गहराई तक मैं इसमें घुसा हुआ हूँ। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बयान भी नहीं कर सकता कि कितना मैं इसके अंदर हूँ। तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे पकड़ा, कुछ टीवी वालों ने बुला लिया, फिर शो जो होने लगे, अपना चैनल बना लिया, चल रहा है अपना। अब आप लोगों ने बुलाया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। आप ये बताइए, आप अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं या एथीस्ट कहते हैं या धर्म से एकदम अलग कहते हैं, धर्म त्यागी कहते हैं अपने आप सर को? मैं एक्चुअली अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो मैं मुल्हिद हूँ और मैं एथीस्ट हूँ। मैं एक्स मुस्लिम इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं केवल एक स्क्रिप्चर को मानना मैंने बंद किया है इस्लाम के। बाकी मेरे सारे काम वही मुस्लिमों वाले हैं, तो मैं मुसलमान हूँ। कौन सा स्क्रिप्चर नहीं मानते हो आप? कुरान। कुरान नहीं मानते हो आप? जी, कुरान कुरान नहीं मानते हो, हदीत भी जुड़ी हुई वो नहीं सब मानते हो? उसी के बाद है ना, कुरान तो कुरान के ठीक है। बाद है वो तो सब। तो मतलब आपने तो फिर आप तो एक मुसलमान नहीं हुए, क्योंकि कुरान को तो बेसिक प्रिंसिपल वही नहीं, हुआ। नाम के तो मुसलमान है ना सर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके हम मुसलमान हैं। और लाखों लोग हैं जो मुस्लिम हैं आज की तारीख के अंदर, जो अपना आपको मुसलमान कहते हैं। अगर आप तकवे पे जाएंगे तो वो खुद मुसलमान नहीं है, लेकिन वो मुसलमान है। मुझे बताएं ज़रा, मुसलमान कैसे बना जाता है? मुसलमान बनने के लिए तो वैसे तो कलमा तौहीद होती है, उसको कबूलना पड़ता है। ये जो 5 पिलर हैं इस्लाम के, उसको कबूलना पड़ता है। लेकिन आज का जो मुसलमान है वो इस तकवे से बिल्कुल बाहर है। इसी तरह मैं भी हूँ। तो जैसे बाकी के मुसलमान हैं ऐसा ही मैं भी हूँ, फर्जी। लेकिन मैं अपना आपको कुछ स्पेशल कोई एक्स मुस्लिम की कैटेगरी में इसलिए नहीं लाता क्योंकि एक्स मुस्लिम कहलाने के लिए
हमें इससे बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, मुस्लिम कम्युनिटी से भी अलग होना पड़ेगा, नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो मुझे ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों को अगर बदलना है तो इसी मजहब के अंदर रह के, इन्हीं लोगों के बीच रह के हम बदलाव ला सकते हैं, बाहर जाके हम बदलाव नहीं ला सकते। क्या बदलना है? यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। अच्छा। और अगर कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो फिर मोहम्मद साहब काहे के रसूल हो गए? जब कुरान ही अल्लाह की किताब नहीं है तो फिर रसूल काहे के हो गए? ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। हम लोग जो है, असल में मुसलमान जो है इतनी अच्छी कौम है, अगर इसको कुरान और इस्लाम से हटा दिया जाए तो ये लोग अपने देश के लिए इतने बेहतरीन इंसान हैं, बहुत टॉप के इंसान हैं, लेकिन इनको कुरान और हदीस जो है ना, वो अच्छा इंसान बनने ही नहीं देता। ये लोग काफिरों के लिए इनके मन में जो है कुफ्र के खिलाफ जो है होता है। अभी आपने ये साल्वेन जी का सुना होगा, ये मार दिया उनको। तो ये बहुत गलत चीज़ें कुरान के अंदर हैं, हदीसों के अंदर हैं। तो ये चीज़ जो है इंसान को इंसान नहीं बनने देती। औरतों को लेकर स्टेटस क्या है कुरान में? औरतों को तो सर इसके अंदर कुछ बिल्कुल भी मानना ही नहीं, क्या ना, उनकी तो गवाही तक भी आदि बताई गई। औरतों को अपनी शादियां करने का भी अधिकार नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से अपनी शादी नहीं कर सकती, पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी। अगर उनको किसी से प्यार मोहब्बत हो जाए तो वो आराम है, नहीं कर सकते। औरतों को तो बुर्के के अंदर इस तरह ढक दिया गया है कि वो कहीं खुशी से, अब तो उनको आदत हो चुकी है, बुर्के की भी आदत हो चुकी है। अब तो उनको मतलब लगता भी नहीं है कि हम कैद हैं, जबकि वो कैद हैं। मुसलमान कैद नहीं है, वो खुला है, सब कुछ करता है, कपड़े भी उतार के घूम लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन औरत ने अगर 16 श्रृंगार भी किए हुए हैं ना, उसके ऊपर भी उसको बुर्का पहनना पड़ेगा। तो ये नहीं, बुरखे की हिस्ट्री तो शायद सऊदी, मतलब क्योंकि वहाँ रेतीला था इसलिए वो रखी गई, या बुरखे की सिग्निफिकेंस है देखिए, रिलीजियस तौर पे? अगर आप इसकी सही हिस्ट्री में जाएंगे तो ये हिंदुत्व से संबंध रखता है। ये एक कोई सुपर्णखा हुई थी, उनकी नाक काटी गई थी, तो वो अपना मुंह ढक के रखती थी अपने चेहरे को। उसकी देखा देखी ये सब स्टार्ट हुआ है। बुर्के का रेगिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो रेगिस्तान से बताया जाता है ना, वास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो सऊदी अरब के अंदर खुद बैन कर दिया बुर्का, वहाँ पे बैन है। वहाँ पे इस्लाम आधे से ज़्यादा बैन हो चुका है। और जो प्रिंस आज की तारीख में वहाँ पे, अगर वो और 2-4 साल रह गया ना, तो वहाँ से बिल्कुल जड़ ख़त्म कर देगा इस्लाम की। वो तरक्की पे चल रहे हैं, बेहतरीन। तो तालिबान को इतना ज़्यादा वो क्यों मिल रही है होल? हुल मतलब? मतलब ज़्यादा कि इस्लाम के ज़्यादा क्लोज है तालिबान, मतलब वो जिस तरीके से वहाँ पे रूल लागू करा हुआ है। हाँ, तो उनकी हालत भी आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर, वो किस पायदान पे है, उनकी क्या औकात है दुनिया के सामने, कट्टरता की वजह से। कहीं पे कोई उनकी मतलब किसी भी जगह पे कोई कैटेगरी में आता ही नहीं तालिबान। ऐसे पाकिस्तान है, जो भी शरिया के नज़दीक है, जो भी कुरान के नज़दीक है, उस देश को आप उठा के देख लो, कहीं कोई गिनती नहीं है इनकी। काफिर हो क्या आप? जी। आप काफिर हो? अब अगर आप इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो काफिर ही हैं, और, कुफ्र करते हैं। और कौन होता है काफिर? काफिर वो होता है जो कुरान और उसके रसूल के ऊपर यकीन ना रखे, तो वो यानी काफिर होता यानी है। कि आप काफिर हुए? हाँ बिल्कुल, हम तो खुद कबूल करते हैं। अगर अच्छा इंसान बनने के लिए काफिर होना पड़े तो हम 100 बार काफिर होने के लिए तैयार हैं। हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें हिंदू मुसलमान कुछ बनना ही नहीं है। हमें तो केवल अच्छा इंसान बनना है। अगर कोई धर्म हमें काफिर कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, हमें मंजूर है, हम हैं। हमें बिल्कुल भी कट्टरता नहीं है, हमें तो इंसान को इंसान देखना है। आप एक इंसान है हमारे लिए, हमें नहीं पता कि आपका क्या मजहब है, क्या धर्म है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप इसमें हमें काफिर कह रहे हैं तो कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। गोली का डर है आपको? मरने का? हम्म। एक्चुअली डर नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं है। और अगर होती भी है ना, मान लीजिए अगर मेरी मौत इसी काम को लेकर होती है, तो ये मेरे लिए फक्र की बात है। ये मैंने चुना हुआ है अपने लिए।
और मुझे मारना इतना आसान भी नहीं है। आप शायद आप तो जान चुके हैं कि मेरा बैकग्राउंड किधर से एक है। बार उन्हें बैकग्राउंड भी बताइए ज़रा। बैकग्राउंड कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं छुपाता हूँ लोगों से, हम्म, ताकि मुझे आगे कोई समस्या ना आए, इसलिए मैं बताना भी नहीं चलो चाहता। ठीक है ठीक है। लेकिन मैं एक बहुत ही ज़्यादा दबंग टाइप का आदमी रह चुका हूँ अपने जीवन में, जिसका मुझे आज बेनिफिट मिलता है। इस वजह से आज जो ये कठमुल्ले हैं, मैं कठमुल्ला उनको बोलता हूँ जो लंबी लंबी दाढ़ियाँ पहन लेते हैं 8-8 इंच की, 10-10 इंच की, और उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, वो सिर्फ चंदेबाजी से मतलब है और कुछ नहीं। इस्लाम आज की तारीख में चंदा है और कुछ नहीं है। और इस्लाम जो है मुल्लों का इस्लाम है, कुरान के ऊपर यहाँ कोई है ही नहीं। और कुरान के ऊपर जो है ना, वो कौन है, तालिबान वाले हैं, बोको हराम है, ये जितने भी बड़े बड़े संगठन है ना, ये असली इस्लाम के फॉलोवर है। जो आतंकवादी है वो असली इस्लाम के फॉलोवर है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको ख़त्म कर दो, लड़ो, उनके साथ जंग करो, जिहाद करो, ख़त्म कर दो उसको। जिहाद के बारे में बताओ, जिहाद क्या है एग्जैक्टली? जिहाद यही है कि जो दीन की तरफ नहीं आ रहा है उसको दीन की तरफ लेके आओ, ये जिहाद है। और दीन क्या है? दीन जो है इस्लाम है, कुरान है। दीन एक अरेबिक वर्ड है जिसके मायने होते हैं तरीका, रास्ता, पथ, डगर। ये कई चीज़ मैंने आपको बता दी। इसकी जो गाइड है, बुक, इस तरीके की जो गाइड है वो है कुरान। और कुरान को जो डिफेंड करने वाली बुक्स हैं वो हैं हदीस। ये मुख्तलिफ हदीस है, आज तो हज़ारों है, इस टाइम तो गिनती भी नहीं है। लाखों पहुंच गई हैं। हाँ, अब तो गिनती भी नहीं है इतनी। जना खना आता है और अपना फटाफट लिख देता है, लो जी ये हदीस तैयार हो गई है। पता उनको बैंगन का भी नहीं है। अच्छा, मुझे आप 5 ऐसी चीज़ बताइए जो मेजरली कुरान या इस्लाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा गलत लगी, जिनकी वजह से शायद आपका रिलीजन के प्रति साथ छूट गया। जी, सबसे बड़ी तो इसके अंदर ये कमी है कि अगर कोई इस्लाम से किनारा करता है तो उससे मुसलमान दुश्मनी कर लेते हैं। और ये वो खुद नहीं करते, ये स्क्रिप्चर है कुरान के अंदर। ये स्क्रिप्चर है, लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे माँ बाप भाई भी इस्लाम को फॉलो करने से पीछे हट रहे हैं तो उनसे मुतालबा ख़त्म कर दो, बिल्कुल उनसे बातचीत तक बंद कर दो, हो सके तो उनके साथ लड़ो, मारने तक का हुक्म दे दिया है। तो ये चीज़ नंबर 1 इतनी डेंजर है कि मेरे ख्याल से इस्लाम को ख़त्म करने में सबसे बेहतरीन यही पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट इस्लाम को ख़त्म करेगा 100%। अगर आज भी मुसलमान सुधर जाते हैं, अगर वो एक्स मुस्लिमों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे हिंदुत्व के अंदर कोई मतलब ही नहीं है, कोई नास्तिक हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं है, एक ही घर के अंदर रहते हैं, हिंदू भी और नास्तिक भी। एक शंकर को मान रहा है, एक हनुमान जी को मान रहा है, एक किसी को भी नहीं मान रहा, तो घर में कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ अगर हमने गलती से एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो पूरा ख़ानदान हमारे पीछे पड़ जाता है, भाई तू नमाज छोड़ रहा है, भाई तू नमाज कजा कर देता है भाई। नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी जन्नत अपनी खुद की पक्की करो ना। तुम दूसरे की जन्नत के पीछे क्यों पड़े हो कि वो जन्नत में जाना चाहिए? भाई तुम अपनी जन्नत की पक्की करो। तुम्हारे को क्या मतलब है अगर वो छोड़ रहा है? अल्लाह मियाँ ने कुरान के अंदर दे दिया है, जिसको मैंने उसको क्या बोलते हैं सर, राह से हटा दिया, तुम उसको राह पर नहीं ला सकते। जिसको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, उसका दिमाग हटा दिया है इस्लाम से, तुम उसको लाख समझा लो वो इस्लाम के अंदर नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को मान लो, उसने अल्लाह ने जो है ऐसे आदमियों के लिए अपनी सज़ा मुकर्रर कर रखी है, दोजक के अंदर हमारे को आग में जलाया जाएगा, तो अपना उसको मान लो। और उससे नफरत करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वो कुरान के अंदर भी तो लिखा हुआ है ना, चक्कर ये है, मुसलमान यही तो फंसता है। अब अगर वो उससे नफरत नहीं करेगा तो वो कुरान के स्क्रिप्चर को नहीं मान रहा। ऐसी और भी काफ़ी बातें हैं जो औरतों के लिए हकूक़ हैं, वो कुछ भी नहीं है औरत को। तो औरत तो पता नहीं क्यों इस्लाम को मान रही है, कोई वजह है ही नहीं है औरत के लिए, क्योंकि जन्नत में भी उसके लिए कोई नहीं है जगह। जन्नत में भी उसको सिर्फ क्या उसकी ड्यूटी होगी कि वो जन्नत में जो उसका आदमी होगा उसके लिए जो 72 हूरें मिलेंगी उनकी नाइट फिक्स करनी है, उनकी सरदार बनाई जाएगी वो। आज तू सोएगी भैया, कल तू सोएगी भैया, परसों तू सोएगी भैया,
तो ये तो बल्कि उसको औरत को और सजा मिल रही है। ऐसा कौन दुनिया के अंदर ऐसी औरत होगी जो ये चाहेगी कि मेरा आदमी किसी औरत के साथ सोए, किसी दूसरी औरत के साथ साथ सोए, लेकिन जन्नत में उसको ये ड्यूटी मिली हुई है। तो ये तो बहुत तगड़ी नाइंसाफ़ी है। बट जाकिर नायक तो इस पे कुछ और बोलते हैं। सर जाकिर नायक नालायक है वो हमारे बच्चों को भटका रहा है। और मैं यही अपील अपने मुसलमान भाइयों से करता हूँ कि जाकिर नायक नालायक ही निकलता है मेरे मुंह से, चूंकि नालायक ही है। मैं अपने मुसलमान बच्चों से अपील करता हूँ कि जितने भी मौलाना, जितने भी बड़े बड़े आलिम ये तकरीरें करते हैं, उनको हमारे साथ चैलेंज कराओ, हमसे बात कराओ, हमारी हमारी बातों के जवाब दिलवाओ। वो नहीं बात करते हमसे। हमने भी चैलेंज किया, न्यूज़ नेशन टीवी के जरिए चैलेंज किया हमने उसको, जाकिर नाइक को, लेकिन उसने जो है बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उसको पता है एक मुस्लिमों के सामने बैठने का मतलब है धज्जियाँ उड़ना। इनके पास जवाब नहीं है। किस बात पे धज्जी उड़ाओगे आप किसी, जैसे जैसे मैं कुरान से। मैं जाकिर नायक हूँ। हाँ तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सपोजली आप जो कह रहे हो, जी, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है उस चीज़ को लेके? मैं तो एक्चुअली मैं तो कुरान से बात करता हूँ ना। कोई आप मुझे कुरान का ऐसा वर्स पढ़ के मैं सुनाएंगे तो मैं तो कौन सा जो पढ़ेंगे? आपका मन करे, जो आपको लगे कि ये वर्स है और देखो ये गलत है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अब्दु मा ताबदूना वला अंतुम आबदूना। ये क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो उन सभी काफिरों से जो हम्म। इस्लाम को नहीं मानते। काफिरों के लिए मौत का है। फक्तलू, सूरह तौबा की आयत 5। काफिरों को जहां देखो वहां मारो, घात लगा के बैठो उनके लिए। ये कुरान है, ये अल्लाह है। अल्लाह कभी भी नहीं कह सकता। कोई भी अगर एक इंसान अपने उसकी 5-6 औलाद होंगी, वो उन 5-6 औलादों को ये नहीं कहेगा कि तू इसको मार, तू इसको मार। वो उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन देगा कि 5-6 सारे इकट्ठे रहें मिलके। वो उन्हें मारने का हुक्म नहीं देगा। अगर आप जाकिर नायक होते ना, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करता कि मुझे कुरान के अंदर से कोई ऐसी आयत बताओ जिसको सुन के गैर मुस्लिम ईमान में आ जाए। आप बताएंगे कोई आयत? नहीं बता पाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं कुरान के अंदर, कोई ऐसा मुअज्जिजा है ही नहीं जिसको सुन के कोई दूसरा आदमी इस्लाम के अंदर आ जाए। ये जो पहले जो होते थे, जो कन्वर्ट होते थे, इन लोगों को इस्लाम की बहुत बड़ी बड़ाइयाँ बताई जाती जो कि कुरान के अंदर है ही नहीं है। ऐसी ऐसी बड़ाइयाँ। इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है, इंसानियत का पैगाम देता है, शांति का मजहब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा है। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे लोग? क्योंकि अब एक्स मुस्लिम आ गए हैं, अब इंटरनेट आ गया है, अब उसकी कमियां बताने वाले लोग आ गए हैं। तो अब कन्वर्जेशन खत्म हो चुका है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कन्वर्जेशन बिल्कुल जीरो है। अब जो मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो रहा है वही मुसलमान है। कोई नया आदमी मुसलमान कोई इक्का दुक्का हो जाता है तो हो जाता है। नहीं तो एक वक्त था कि मैंने खुद हिंदू 3 हिंदुओं को मैंने मुसलमान बनाया था अम्बाले के अंदर। आज भी मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। एक दोस्त तो मेरा, उसकी तो डेथ हो चुकी है, उसका नाम सुरेंद्र था, उसका नाम सलीम रखा गया था और उसका पूरा परिवार मुसलमान बन गया था। एक राम कुमार था, उसका नाम रहीम रखा गया था, वो अभी तक भी जिंदा है। एक पाली था, पाल कुमार था, उसका नाम इब्राहिम रखा गया था, वो आज तक भी जिंदा है। उनमें से जो सलीम था वो उसकी डेथ हो चुकी है, उसका परिवार वापस अपने धर्म में एज इट इज आ चुका है। वहाँ मैंने मेहनत की और जो 2 दोस्त बचे हुए हैं मैं वहाँ पे भी मेहनत करूँगा, उनको भी वापस, चाहे वो अपने धर्म में आए या ना आए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन इस्लाम से बाहर निकाल दूंगा जी। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चाबाजी होती है, वो यहाँ भी होती है जी। यहाँ भी होती है? हाँ, इंडिया में भी होती है, कहाँ? हर मदरसे में होती है, मस्जिदों में होती है। आपने तो शायद सुने नहीं हो कि हमने तो सुने हैं ना, हम तो मस्जिदों से बताएंगे ज़रा आप, हैं जी। बताएंगे ज़रा कुछ उसके बारे में। हाँ, मस्जिदों के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अब चूंकि जो मस्जिद के हाफिज होते हैं, मदरसों के मौलाना होते हैं, ये लोकल नहीं होते, ये दूर दूर से आए हुए होते हैं। इनका परिवार 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर होता है। ये अकेले मदरसे के अंदर रह रहे होते हैं। अब इस्लाम की जो जिस्मानी ख्वाहिश हैं वो जागती हैं, ये नेचुरलिटी है। तो जब उसकी ख्वाहिश जागती है तो उसकी बीवी तो दूर है, वो वहाँ तो नहीं जा सकता। तो वहाँ उसको कौन दिखता है? मदरसे के बच्चे। वो वहाँ पे हाथ मारता है, वहाँ कोशिश करता है और 100% कामयाब होता है। ऐसे बहुत कम केस हैं जो पकड़े जाते हैं।
100 में से, हजारों में से कोई एक केस पकड़ा जाता है, उसको जो है मार पीट के भगा देते हैं और उसको बात को वहीं दाब देते हैं कि ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। जबकि इनको यहाँ पे सबक लेना चाहिए मुसलमानों को। मैं तो कहता हूँ मदरसों के अंदर कोई तालीम है ही नहीं है। मदरसों की तालीम अगर आज तक किसी इंसान के काम आई हो तो कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि भाई मदरसे की तालीम से कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, किसी ने कोई कोई वैज्ञानिक बना, या कोई बहुत अच्छा उसने अचीवमेंट किया। आज तक नहीं, ऐसा सुनने को नहीं मिल सकता आपको। अपने बच्चों को स्कूलों स्कूलों में भेजें, अच्छा अच्छी एजुकेशन दें, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। वो अपना भी नाम करेगा, परिवार का भी नाम होगा, देश का भी नाम होगा, देश भी तरक्की की ओर जाएगा। अब भी जब हम मदरसे से बच्चा निकलता है वो अपना कीमती टाइम मदरसे में खो चुका होता है। अब जब उसका कमाई का वक्त आता है तो उसके पास कोई काम नहीं होता। वो क्या करेगा फिर? पंचर पंचर की रेडी दुकान खोल लेगा, केले की रेडी लगाएगा, मजदूरी करेगा, बिरयानी बेचेगा। ऐसे ऐसे काम रह जाते हैं उसके पास। वो तरक्की थोड़ा ही होती है, वो तो देश को भी और नीचे ले जा रहे हैं। बट मेरा एक बात बताइए कि ऐसा ये भाई 1500 साल हो गए इस रिलीजन को, है ना? हाँ, 1450। 1650। तो आप मुझे बताइए कि आज जब भाई सऊदी तो मेन हब है इनका, राइट? मेन जी मेन जगह है जहाँ से ये शुरुआत हुई, राइट? जी। तो ये जब उस उन लोगों ने इसको इतना हल्का कर दिया है, इतना ज़्यादा लीनियंट कर दिया है, तो यहाँ ऐसा क्यों है? यहाँ पाकिस्तान में जगहों में क्या ऐसा ऐसा यहाँ के लोग क्यों नहीं समझ पाए इस बात को? आपने देखा होगा ना कि किन्नर जो है ना, किन्नर समझ जाते हैं ना, किन्नर। जी। किन्नर जो है ना औरत से ज्यादा श्रृंगार करता है। हम्म। तो ये फर्जी मुसलमान है ना, अपना आपको असली मुसलमान से ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में ये मतलब इनसे सारी गड़बड़ी होती है। असली मुसलमान कौन है? अरब कंट्री के लोग। वो हम लोगों को मुसलमान नहीं मानते। आप अगर कहीं से भी सर्च करेंगे तो वो लोग वाकई में हम लोगों को मुसलमान की श्रेणी में रखते ही नहीं है। हम लोग पागल हैं जो हम अरब कंट्री के गुलाम बने हुए हैं, अरब देशों के गुलाम बने हुए हैं। हमारी धरती, हमारी जन्मभूमि भारत है। हमें भारतीय होना चाहिए। हमें यहाँ की कल्चर को अपनाना चाहिए। हम लोग मुसलमान जन्म से थोड़े ही, हम सुन्नी हैं। सुन के ईमान लाए। कहा तो सुन के जाता है, असल में सुन के नहीं, हम तलवार के दम पे इस्लाम में आए। हमें हमारे जो बुजुर्ग थे उनको मारा गया था। वो बचने के लिए जो लोग इस्लाम में आ गए वो बच गए। हमारे बाप दादा वो थे। यानी कि अगर हम अपने दादा परदादाओं को देखेंगे तो कोई हरिओम निकलेगा, कोई पवार निकलेगा। तो हम पहले हिंदू ही थे। हमारा जो बुजुर्ग है उसकी हिस्ट्री देखें, कहीं किसी की भी देख लें आप, किसी की भी, वो हिंदू था। अच्छा, एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तारिक फतेह को जानते होंगे आप। जी जी। तो उन्होंने कहा, मुल्ला का इस्लाम या अल्लाह का इस्लाम, कौन सा इस्लाम एक है? कौन सा इस्लाम सही है? सही तो कोई सा भी नहीं है सर। ना मुल्ले का इस्लाम सही है और ना असली इस्लाम सही है। मुल्लों का इस्लाम का मतलब है कि अब इस्लाम में जो लिखा जा चुका, अब उसमें जो अपडेट होने हैं तो वो कौन करेगा? तो वो मुल्ले करते हैं। जो नए नए फतवे आते हैं ना, वो मुल्ले लेके आते हैं। देवबंद वाले हो गए, जमुनानगर वाले हो गए, बरेलवी हो गए। ये लोग नए नए फतवे लेके आते हैं तो उसको बोला जाता है मुल्लों का इस्लाम। और जो जेन्युइन इस्लाम है वो है कुरान। तो अगर हम कुरान को ही पढ़ते हैं, कुरान ये देखिए लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं थोड़े बहुत। कुरान में जो है अल्लाह की सिफत बताई गई कि अल्लाह जो है गैब के बारे में सब कुछ जानता है। आगे क्या होगा वो भी जानता है, पीछे क्या हुआ वो भी जानता है, क्या होने वाला है वो भी जानता है। तो हम अगर इसके ऊपर रिसर्च करें कि थोड़ा सा पढ़ें इस्लाम को, कि देखते हैं कि अल्लाह क्या क्या जानता है। तो अल्लाह ना तो ये जानता था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएगा। उसने फल खाया, अल्लाह ने उसको सजा दे दी। अल्लाह को ये नहीं पता था कि मैं जबूर भेजूंगा, लोग उसके अंदर मिलावट कर देंगे। अल्लाह ने जबूर भेजी, लोगों ने उसमें मिलावट कर दी। अल्लाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जब अगला खलीफा, अगला पैगंबर आया तो उसके साथ दूसरी किताब भेज दी, तोरा भेज दी। तोरा में भी लोगों ने चेंजिंग कर दी। अल्लाह ने यहाँ पे भी ये कहा कि इन लोगों ने मुझे दगा दिया, इन लोगों ने मुझसे धोखा किया। अरे भाई, तू अल्लाह है क्या है?
अल्लाह मियाँ हो के तेरे को ये नहीं पता कि लोग तेरे को धोखा देंगे, आगे आगे के बारे में तेरे को नहीं पता था, फिर खा लिया धोखा, तीसरी बार फिर इंजील भेजी, इंजील के अंदर भी मिलावट हो गई। ये कैसा अल्लाह है जो उसको यही नहीं पता कि मेरी किताबों में मिलावट होती आ रही है। वो सबसे पहले जो कुरान का तरीका था हिफ्ज करने का, उसने पहले ही क्यों नहीं किया? ये तो साफ पता लग रहा है कि किसी इंसानों के काम है। तोरा भी जो है इंसानों की लिखी हुई है, इंजील भी इंसानों की लिखी हुई है, जबूर भी इंसानों की लिखी हुई है, कुरान भी इंसान का लिखा हुआ है। ये उस्मान गनी जो थे तीसरे खलीफा, ये उनका लिखा हुआ कुरान है। असली कुरान को तो कोई जानता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, उसकी तो कोई प्रति है ही नहीं है, सारे जला दिए थे जो थे। और जो थोड़े बहुत बचे थे वो आयशा, जो अम्मी आयशा अपने तकिए के नीचे रख के सोई हुई थी, बकरी आई वो खा के चली गई। तो जो दो चार पन्ने बचे थे वो हजरत उस्मान गनी के हाथ में लगे, वो उसको लेकर उसने पूरा कुरान तैयार किया और बाकी की सारी प्रतियां जला दी। ये फैक्ट है ये। और मेन बात तो देखिए, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो कमियां सामने दिख रही हैं। अगर हम माइंड से सोचेंगे ना, मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी 632 में, ये शायद 632 ईस्वी में। तो अगर आप छठी शताब्दी 7वीं शताब्दी में इतिहास चेक करेंगे तो इतिहास के अंदर ना तो मोहम्मद नाम का कोई शख्स अरब के अंदर है, ना आयशा नाम की कोई औरत अरब के अंदर है, ना हफ्सा नाम की कोई औरत अरब के अंदर है, ना सौदा नाम की कोई औरत अरब के अंदर है, ना मारियाल किप्तिया इतिहास के अंदर है, ना बनु कुरेजा के जो 800 850 लोग मारे गए थे, वो बनु कुरेजा वाले भी आज तक ये नहीं बताते कि हम लोगों के ऊपर किसी मोहम्मद ने हमला किया था। तो यहाँ भी तो चेक करना चाहिए ना कि ये फर्जी किरदार गढ़ा गया। किसने गढ़ा है? अब्बासियों ने। ये इन लोगों ने एक फर्जी किरदार गढ़ के हम लोगों के सामने कुरान पेश कर दिया, इस्लाम पेश कर दिया, एक निज़ाम बनाया था इन्होंने, एक सियासी निज़ाम है ये, एक देश को चलाने वाला निज़ाम है ये, और इसको अल्लाह से जोड़ दिया। कुरान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उस वक्त जो इंसान जानता था उस वक्त, उसके आगे कुछ नहीं है, केवल उसी वक्त की जानकारी है। खजूरों की जानकारी है, जो फल उस वक्त थे उनकी जानकारी है। आज जो नए नए फल आ चुके हैं इसकी जानकारी कुरान के अंदर नहीं है। आज जो नई नई चीज़ें अपडेट हो चुकी है उसके अंदर कुरान के अंदर कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अगर आप अल्लाह की सिफत देखना चाहें, देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके मायने हैं कि मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद की अल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, देखिए बकराईद के दिन कितने बकरे, कटरे, गायें, ऊंट वगैरह वगैरह हलाल किए जाते हैं। क्या कह के किए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। अब देखिए, गला काटा जा रहा है और अल्लाह मियाँ बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। गला भी पूरा नहीं काटता, तड़प रहा है वो जानवर। वो इतनी भयंकर दर्द में अगर पूरा ही काट दें तो चलो हम मान भी जाए वो रहम रहम करने वाला है, उसको ज़्यादा दर्द देखा नहीं जा रहा है, रहम रहम वाला है अल्लाह मियाँ। लेकिन वो क्या है, आधी धमनी काटते हैं, वो तड़पता है 10-15 मिनट तक, और फिर अल्लाह मियाँ रहमान कैसे हो गया, रहम वाला कैसे हो गया जो इस तरह से जानवरों को काट रहा है और वो रहमान बता रहा है अपने आप को? ये लॉजिक, ये तो किसी तरह से भी नहीं जचता ना जी। सांसें रुक गई, सांस रुक जाती हैं, इंसान की सांस रुक जाती हैं। अगर हम वाकई में इस्लाम को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे ना तो वाकई में सांस रुक जाती है कि यार ये लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर, ये बातें हैं इस्लाम के अंदर। और हमें बताया क्या जाता है मुल्लों के जरिए, शांति प्रिय मजहब है, इससे बेहतरीन कोई मजहब नहीं है। मोहम्मद साहब, अरे वाह, उससे तो बेहतर दुनिया में कोई इंसान ही पैदा नहीं हुआ। अब देखिए मोहम्मद साहब की तारीफ देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये कुरान और हदीस, कुरानों में तो सॉरी नहीं है, कुरान के अंदर तो नहीं है, हदीसों के अंदर 12-12 शादियाँ करने वाला इंसान, वो कितना अच्छा इंसान है, 12 शादियाँ कर रहा है, जिसमें कि 6 साल की बच्ची आयशा, वो इतना अच्छा इंसान है। वो जो 1.5 साल की बच्ची
फर्श पे घूम रही है, उसको देख के बोल रहा है कि अगर ये बच्ची जवान होगी, मेरे जिंदा रहते तो मैं इससे निकाह करूंगा। वो अच्छा इंसान है? लानत है भाई। वो अच्छा इंसान है जो ये कह रहा है कि जो मुझे नहीं मानता उसको मार दो, उसको काट दो? वो अच्छा इंसान है? क्या कैसी कैसी बातें लिखी हैं। कुत्तों को मार रहा है, कुत्तों का दुश्मन बन गया है मोहम्मद साहब हमारे। कुत्तों से क्या दुश्मनी है भाई? वो मैं समझता हूँ क्या हुआ होगा एक्चुअली, मोहम्मद साहब के अरे उधर यार, गए होंगे और कुत्ते भौंक पड़े होंगे उसके ऊपर, भाई के ऊपर, तो उन्होंने कुत्तों को मारने का आदेश दे दिया, नापाक करार कर दिया कुत्ते को ये नापाक है। अगर आपको एडिट करना हो कर देना, मैं तो जो बताता हूँ हकीकत बताता हूँ। नहीं एडिट नहीं करूंगा मैं, बट मैं ये कह रहा हूँ, वो पता है ना ब्लास्फेमी कर रहे हो। ये ब्लास्फेमी में नहीं आता, ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर दे दूंगा। ये कहाँ लिखा है बताओ आप? ये मैं हदीस, देखो देखो जरा, जी जी जी, मैं हदीस नंबर दे देता हूँ इसका। ये हदीस में लिखा हुआ है? हाँ हाँ, ये हदीस में लिखा हुआ है। ये है जी अब्बू दाऊद की 2846, सुन्नन अब्बू दाऊद। क्या लिखा है पूरा पढ़ के बताएंगे बात? मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लाइए मैं पढ़ दूँ। तो अगर आप खुद पढ़ देंगे तो ज़्यादा बेटर है, ये ऊपर ट्रांसलेट। The Prophet of Allah ordered to kill dogs, and we were even killing a dog which a woman brought with her from the desert. After he forbade to kill them, saying, "Confine yourself to the tribe which is black." But इसमें रीजन नहीं लिखा। रीजन नहीं है ना, वो तो मैंने हाँ, आइडिया अपनी तरफ से बताया ना। अच्छा। वो तो मैंने बताया काफी कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। काफी ज्यादा वेग, मतलब आपका आइडिया इतना एक्सट्रीम में क्यों है? आप इसे थोड़ा सा न्यूट्रल भी तो रख सकते हो। मतलब मतलब थोड़ा सा इसे ऐसे रख सकते हो कि किसी को हर्ट ना हो टाइप। हार्ट का ध्यान रखेंगे तो वो बात नहीं आएगी ना, हमें लोगों को समझाना भी है। आपको आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि अभी आप बैठे हो, कल को ये वायरल हो गया सपोजिटली, और फिर आप क्या तो मैं करोगे? वायरल होने के लिए तो करता हूँ सब कुछ। नहीं बट मैं अगर चाहता हूँ कुल मुसलमानों तक मेरी बात जाए। बट अगर आप म, भाई साहब, आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, आपको पता है हम लोग कैसे होते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 180 रुपए की आती है बस? समझ गए होगे आप मैं वो क्या कह मेरे रहा हूँ? पास भी है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ, बट समझ तो गए हो आप मैं हाँ क्या कह रहा हूँ? हाँ, वो है ना, हमने समझ, मैंने कहा था आपको आता ही हम समझ। बट आपको लगता नहीं ऐसा इतनी कि सी बात से समझ जाऊंगा मैं हाँ, आपकी। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल घर से बाहर निकलते हो तो। मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं वहीं हाँ, तो मेरी वही कह रहा हूँ क्या, मार्केट के अंदर दुकान इतना है। सब कुछ आपने बोल दिया अभी, हाँ है ना? ये न्यूज़ चैनल पे ये बोलने देते हैं जो हाँ, आपने मैं बोला है? नहीं, वहाँ तो कटवा दिया था मेरा। अच्छा। वहाँ पे भी मैंने तो एक दो वो ले से बोल रहे थे, तो हाँ, वो ज़्यादा डरपोक होते हैं। तो बाकी प्राइवेटली कहीं ऐसे चैनल है जहाँ पे मैं बोल बोल चुका चुके हूँ। हो आप ये, हम्म। उन्होंने डाल दिया? हाँ, इससे भी भयंकर भयंकर बोला हुआ मैंने तो, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या भयंकर, सबसे भयंकर आपके हिसाब से आपने क्या बोला है? कुछ बताओ। मैं मोहम्मद के बारे में बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुसलमान जो है ना, अल्लाह की 100 बुराई सुन लेगा। हम्म। जितना मर्जी आप अल्लाह को गाली दे लो, हम्म। मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मोहम्मद को आपने अबे भी कह दिया ना, तो वो खतरनाक हो अभी गया। आप अपने घर जाते हो, वहाँ आप अपने कम्युनिटी के लोगों में ही रहते हो, हम्म। वो उनमें वो मतलब क्या क्या मैं कैसे कहूँ ये बात कि वो आपको क्या करना चाहते हैं वो आपके साथ? करना मैं यही चाहता हूँ, मैं लोगों को इसकी हकीकत बता रहा हूँ, इस्लाम की हकीकत बता रहा हूँ। उसमें हम लोगों को कुछ ऐसे शब्द भी यूज करने पड़ेंगे जिससे कि लोगों को समझ में भी आए कि यार वाकई में हुआ तो ऐसे। किरलिया किरलिया गिरगिट होता ना, गिरगिट को मारने को कह दिया। भाई अल्लाह ने जो चीज़ मखलूक पैदा की है, तुम उसको मारते फिर रहे हो, कैसे आदमी हो गए? अल्लाह उसी को क्यों मरवाएगा? कुत्तों को क्यों मरवाएगा अल्लाह? ऐसी 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 बातों से पता लगता है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। आपको अपनी बीवी से प्यार है? सबसे है। नहीं, आपको अपनी बीवी से है प्यार, हाँ प्यार है? हाँ, तो आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो उससे उन पे कुछ इफेक्ट पड़ता होगा? ये मेरी बीवी ने आज मतलब सब तैयारी करके कपड़े वपड़े प्रेस करके दिए, उसको पता था ना कि मैं पॉडकास्ट के लिए आ रहा हूँ। बट उन्हें उन्हें और आपके बच्चे? सब है ना। नहीं बच्चे बोला खतरा तो उन पे भी हो सकता है ना? नहीं नहीं, नहीं हो सकता ना सर, वही ना, आपने कभी आके मेरे को वहाँ पे चेक नहीं किया ना। आप अगर थोड़ा सा मेरे बारे में वहाँ पे,
मैं भी मतलब कुछ हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मेरे अखलाक जो है आपस में जो मुसलमानों के साथ हैं वो दोस्ताना है, प्यार मोहब्बत है एक दूसरे का। अभी एक लड़का आज सुबह ही किसी को मारपीट होगी तो उसे पुलिस पकड़ के लेगी तो वो सब मेरे ही पास आते हैं ऐसे ऐसे केस के लिए वहाँ पे, कि भाई साहब चलो हमारे साथ। चला जाता हूँ उठ के। इंसानियत, मेरे लिए तो इंसान है ना वो, मैं उनको मुसलमान नहीं देख रहा, मेरे लिए वो इंसान है। मुझे मुसलमानों से कोई भी वो नहीं है, मुसलमान तो मेरे घर के ही है ना, मेरे चाचा ताऊ मामा फूफा भाई वगैरह वगैरह ये सब मुसलमान ही तो है ना। तो उनसे थोड़ा ही नफरत है मेरे को। मुझे तो उनसे है जो ये लंबी लंबी दाढ़ी पहन के बैठते हैं ना, इस्लाम की जो है तबलीग करते हैं, उन लोगों से है मेरे को। तो ऐसे लोग वहाँ कम है, और जो है भी वो अपने लिमिट में रहते हैं। उनको पता है कि इसको नहीं छेड़ना है, बाकी सब कुछ करे जाओ। हम्म। तो ये जब अब जो आपकी ये जो आने मतलब ऐसा हुआ है कभी कि आपको ये लगा हो कि यार अब तो मामला ख़त्म होने वाला है? किसका? मेरा? हम्म। नहीं सर, मैं अपनी मौत मरूंगा ऐसा नहीं है, अपनी जिंदगी जीऊंगा बढ़िया। वहाँ मेरी इज्जत है, कभी आप आना, मैं वेलकम। आऊँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा, पता है मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कब आऊँ। मैं आप खुद आऊँगा ज़रूर। देखोगे ना कि वहाँ मतलब मुसलमान लोग मुझे कितनी इज्जत इज्जत देते हैं, आप खुद देखना, अपनी आंखों से बताओ देखना। कब आऊँ? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आज ही चलो। ना, अच्छा, मैं आऊँगा ज़रूर, मैं अपने कैमरे लेकर आऊँगा आपके साथ, हाँ आप हाँ तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ, मैं चलो सड़क डन। पे खड़ा होकर इंटरव्यू दे नहीं नहीं, दूंगा। मैं वहीं आपके, मैं वो प्लान करूंगा बट उसको उस तरीके से प्लान करूंगा वहीं सबके जैसे साथ। भी आपका दिल आप करे। वहां बोल दोगे उन सबके अरे सामने? मैं मस्जिद पे खड़ा होकर बोलता हूँ, मैं मस्जिद का हाफिज मेरे से डरता है। वो आते हैं मेरे पास बैठते हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ हर कोई सब एक्सेप्ट मुझे, क्योंकि मेरा नेचर देखते हैं वो लोग। ये तो उन लोगों को बाद में पता लगा ना कि मैं टीवी वगैरह पे आने लगा, वहाँ पे बात करने लगा, तो आगे अब कहते हैं सलीम भाई ये क्या कह रहे हो, सही है ये। अबे मैं कहा सुनते रहो, मैं कहा जो कुछ है ठीक है, सुनते रहो देखते रहो, जो तुम्हें लगता है करते रहो। अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई मैं गलत बोल रहा, तो मुझे बताना आगे भाई मैं गलत हूँ। ठीक है, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है तो हम कैसे बता दें, मगर पकड़ो साले को, मगर जो हाफिज जी है जो मदरसे के आलिम है उनको पकड़ो कि भाई यार ये ऐसे ऐसे बता और रहा है। वक्फ के बारे में क्या विचार है आपका? वक्फ बोर्ड ये लूट मार के लिए है, जमीनों को कब्जाने के लिए है, मुस्लिमों को चंदा खाने के लिए, और क्या इसका कोई काम हो तो बताओ आप। किसी गरीब के लिए कोई वक्फ बोर्ड ने कोई काम किया हो, कोई मुसलमानों की मेजॉरिटी के लिए कोई इन्होंने अच्छा काम किया हो, कोई दवाई घर बनाया हो, कोई स्टडी के लिए कुछ किया हो? मतलब ये नहीं है, मजार दे रहे हैं ये लोगों को, मजारों पे जाओ, मस्जिदें दे रहे हैं, मदरसे दे रहे हैं। ये कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करती वक्फ बोर्ड जिससे कि देश को जरा सा भी फायदा हो या मुसलमान को जरा सा भी फायदा हो, अपने फायदे के लिए काम हो रहा है वहाँ। झुकना पड़ा है आपको कभी? नहीं, ऐसी नौबत कभी नहीं आई। एक बार आई थी तो उस टाइम मैंने घर छोड़ दिया। जब आप चले गए? हम मेरी वाइफ ने जो है ये कह दिया था मुझे, अभी कुछ 2 साल पहले की बात है, तब से मैं अकेला रहता हूँ, दुकान के अंदर ही सोता हूँ, दुकान में ही रहता हूँ। ये कह दिया था क्योंकि घर पे कुछ लोग चले गए थे। अब मैं तो जैसा हूँ मैं तो हूँ, मेरा जिगर मेरे साथ है। और वो औरत तो ऐसी होती है, जब घर पे जो आदमी गए उन्होंने वहाँ जाके पता नहीं क्या बात कही, वो तक भी नहीं मुझे बता रहे मेरे घर वाले। मैंने बहुत कोशिश की कि भाई मुझे बताओ, तो वो कह रहे बस आज के बाद या तो मस्जिद में जाके जो है ये कहो कि मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा और नमाज पढ़ूंगा, नहीं तो हमारा वास्ता ख़त्म। मैंने कहा ठीक है वास्ता ख़त्म। मैंने बैग उठाया और अपनी दुकान पर आगे लेट गया। अब तब से वो रोज़ हाथ जोड़ते हैं, रोज़ पैर पकड़ते हैं कि चलो घर पे। मैं घर पे नहीं जाता, मैं कहा मेरे को वो आदमी बताओ कौन कौन आए थे, मैं घर पे चला जाऊंगा। अब वो उनको भी नहीं पता है असल में कौन आया था, असल में उनको भी नहीं पता है, वो जानते नहीं है कि कौन कौन आया था। तो मैं फिर ये सेफ्टी के तौर पे कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे अपनी जान का खुद का अख्तियार है, मैं अपने बच्चे की जान क्यों खतरे में डाल लूँ। इसलिए मैंने अपना घर छोड़ रखा है, मैं दुकान पे ही सोता हूँ, दुकान पे ही रहता हूँ, खाना पीना घर से आ जाता है। किस चीज़ की दुकान है आपकी अभी? मेरी वो लेडीज गारमेंट वगैरह सूट, हम्म। जो ड्रेस मटेरियल होता है ऊपर से लगने वाला, उस चीज़ की दुकान है। सांसें रुक गई आपकी भी भाई साहब। नहीं, मेरी मैं बताऊं जी, मेरी सांसें ये सुन के रुक रही कि आप क्या कह रहे हो। मेरी सांसें आपको गूदा देख के रुक रही हैं, समझ रहे हो? मुझे तो लग रहा है आपके अंदर इससे भी ज्यादा गुदा है। ना ना ना, मैं बताऊं, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक आदमी जिसे ये पता है कि उसके साथ क्या व्यवस्था घट सकती है किसी भी टाइम,
और जो कह दिया है और जो आप बता भी रहे हो कि और भी कुछ कह दिया, राइट? मैं सोच रहा हूँ या तो बिल्कुल ही जिंदगी से प्यार नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है ना कि ये सिर्फ इसी धर्म या इसी मजहब से रिलेटेड है। ऐसा तो है नहीं है। ये तो हाँ, हर समाज का वो है हिस्सा, हर समाज का। ये तो ये मान के चलो जो मैं कह रहा हूँ वो अगर आप आज कोई और धर्म से होते, क्रिश्चियन होते, हिंदू होते और ये सब कर रहे होते तो आप शायद को खतरा ना होता। नहीं, वही होता होता बट शायद उतना ना होता, है ना? क्योंकि भी क्रिश्चियनिटी में तो अलग अलग तरीके से मौत दे ही देते हैं, राइट? पब्लिकली ना हो शायद, वो तो एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाह रहे हो, राइट? बट आपकी हिम्मत को मैं सलाम तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी की मौत को लेके इतना ज़्यादा, मैं सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए तो मैं आपको ये विश नहीं करूँगा कि आपकी हिम्मत को सलाम, क्योंकि मैं जेन्युइनली मेरी सांस भी इसीलिए रुक रही है बहुत बढ़िया। कि मैं एक ऐसे आदमी को ये बोल दूं कि भाई, क्योंकि बहुत मेरा यहाँ पे एक शो बना रहा हूँ मैं, और मुझे बड़ा, और मैं अभी समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि इतना सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, बट हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपसे आगे क्या कहूँ, देखिए क्योंकि भाई साहब, मेरे ख्याल से कोई ऐसा जीव है नहीं है जिसको अपना जीवन प्यारा ना हो। हर किसी को अपना जीवन प्यारा है। मुझे भी अपना जीवन प्यारा है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अपने बच्चों के जीवन को देखना है, मुझे अपनी नस्लों को देखना है। अगर मेरे बच्चे, देखिए आज अगर कोई मुसलमान किसी देश में जाता है तो उसका नाम पढ़ के ही उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, नंगा कर दिया जाता है मुसलमान को, नाम देख के ही। मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान की ऐसी औकात बने कि उसका नाम देख के ही उसको इज्जत बख्शें लोग, उसको इज्जत दें कि ये होते हैं इंसान। मैं ऐसा वो, जब तक हम कुरान के ऊपर अमल करेंगे तब तक हम ऐसे नहीं बन सकते। जिस दिन हम लोगों ने इंसानियत को समझ लिया तब हम ऐसे हो जाएंगे, तब हमारी इज्जत हो जाएगी, लोगों के सामने हम उठने बैठने लायक हो जाएंगे। आज मुसलमान किसी के सामने अपना नाम बताने के लायक भी नहीं है। वजह क्या है? इस्लाम, उसका आतंकवाद, उसका जो काफिराना हरकतें, जो काफिरों के लिए जो नफरत है, वो ये वजह ऐसी हैं कि मुसलमान की कहीं पे कोई इज्जत नहीं है। आज कुछ भारत के अंदर तो इतनी गंदी हो रखी है मुसलमानों की कि नाम सुनने के बाद लोगों के मुंह कड़वे हो जाते हैं। क्या नाम है भाई तेरा? सलीम। तेरी, ऐसा मुंह कड़वा हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि अगर मुसलमान का बच्चा अपना नाम बता रहा है तो सामने वाला दिल से उसके सैल्यूट निकल जाए। वो कब होगा? जब हमारे अंदर इंसानियत होगी। इंसानियत कब होगी? जब हम कुरान को फेंक के मार देंगे और हम असल में इंसानियत को कायम करेंगे। वो है। तो ये तो प्रैक्टिकल देखा जाता है। प्रैक्टिकल कहने को कहते रहो इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इस्लाम फलाना सिखाता, कहीं भी नहीं सिखाता। 50 जगह कुरान के अंदर है इस्लाम। मुसलमान के अलावा सब नजिस हैं। नाजिस जानते हैं? वो गंदगी का नाम है, टट्टी बोल देते हैं जिसको, नाजिस। मुसलमान के अलावा जितनी भी कौम है वो सब नाजिस। तो ये क्या कहाँ का धर्म है? ये कैसा धर्म है जो बाकी इतनी मखलूक है मुसलमान कितना, इतना सा, बाकी मखलूक कितनी बड़ी है, वो सब नाजिस है, मुसलमान जो है इंसान। अबे तुम्हारी लानत हुई तुम्हारी मुल्लों की। सालो तुमने क्या धर्म बनाया? अबे कोई बना रहे थे तो कोई अच्छा सा तो बना लेते, कोई ढंग का तो बना लेते। तो तुमने मोहम्मद के बारे में इतनी बड़ाइयाँ बड़ाइयाँ बताते हो, अबे कोई लिख तो देते बड़ाइयाँ उसकी। जब बता रहे हो तो लिख भी देते। लिखा इतना गंदा गंदा है उसके बारे में, 24 घंटे अगला का ही रहता है बस। इसके साथ कर, उसके साथ कर, गुलामों के साथ कर। एक औरत खड़ी हुई थी, उस खड़ी हुई औरत को देख के मोहम्मद साहब के अंदर ऐसी आग उठी कि घर जाके गए और जैनब के साथ फिर हम बिस्तरी करी। अबे भाई कैसा आदमी है यार? भाई तू पैगंबर है यार। बट ये कहाँ लिखा है? ये सब हदीस ही है। जो भी बताऊंगा विदाउट हदीस या विदाउट कुरान के कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे कोई भी व्यक्ति पकड़ सकता है आगे कहीं पे भी। मैं हर जगह तैयार हूँ। मेरा लाइव आता है, मेरा चैनल है सलीम वास्तव हम्म। के नाम से। हर आपका वीर, चैनल डिलीट नहीं हुआ? काफ़ी हो चुके। ये ये अभी ये कब से चल रहा है? ये कोई 3 महीने हो गए हूँ। होते रहते हैं चैनल डिलीट मेरे, और यही करवाते हैं।
जो 1-1 फुट की दाढ़ी पहन के आते हैं, वो भी मेरा चैनल धोखेबाजी से डिलीट कराते हैं। अरे तुम अल्लाह का यकीन तुम क्यों नहीं कर रहे भाई? तुम अल्लाह का यकीन करो, अगर अल्लाह है तो वो हमसे खुद निपट लेगा ना। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? दुआ करो, बद्दुआ करो हमारे लिए, अल्लाह से बद्दुआ करो हमारा नाश हो जाए। अल्लाह खुद बद्दुआ देता है, तब्बत यदा अबी लहब, वो तब टूट जाए। अबू लहब उसके चाचा था, मोहम्मद साहब का चाचा अबू लहब। कुरान के अंदर आए थे, तब्बत यदा अबी लहब, वो तब टूट जाए उसके हाथ, बर्बाद हो जाए। भाई कोई अल्लाह मियाँ क्यों किसी को बद्दुआ देगा? मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन ईजाद किया, वो आपके काम का नहीं है, तो आप क्या उसको ये कहोगे तेरी बैटरी फूल जाए, तेरी वायर टूट जाए, तेरा चार्जर खराब हो जाए? अगर आपको पसंद नहीं आएगा आप खुद उसे तोड़ के फेंक दोगे, नया बना लोगे। आप बद्दुआएं थोड़े ही दोगे, वहाँ बद्दुआएं दे रहे हैं अल्लाह मियाँ, तो वो अल्लाह नहीं है। कुरान मोहम्मद साहब का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ये जितने भी मौलाना बताते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, आओ हमारे सामने करो डिबेट, हम ओपनली तैयार हैं। ठीक है सलीम जी, आज के लिए काफ़ी हो गया है। मतलब मैं इसलिए काफ़ी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ही हो गया है। बर्दाश्त से बाहर हो गया। नहीं 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 नहीं, बट आप इस्लाम है ही ऐसा, नहीं जितनी खूबियां हम बताएंगे ना इस्लाम की, वो सामने वाला बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। और ये जो मुल्ले खूबियां बताते हैं ना, ये झूठी खूबियां बताते हैं, वो इस्लाम के अंदर है ही नहीं, वो अपनी तरफ से बताते हैं। मोहम्मद साहब के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, एक दिन वो कूड़ा फेंकने के लिए नहीं आई, तो मोहम्मद साहब दुखी हो गए। मोहम्मद साहब उसके घर गए पता करने के लिए, भाई आज कूड़ा फेंकने मेरे ऊपर क्यों नहीं आई। ये ऐसी कोई कहानी किसी हदीस में नहीं है, किसी कुरान की आयत में नहीं है, अपनी तरफ से फैल रहे हैं झूठी सच्ची। चलिए ठीक है। ओके जी, जय हिंद जय भारत।